सीयूईटी की सीरीज में आज हम पर्यावरण नीति और विधिक प्रावधान यानी इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण नीतियां और विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। आइए इन प्रमुख नीतियों और कानूनों पर एक नजर डालते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। यह अधिनियम भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की गई है। यह अधिनियम वन्यजीवों के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इस अधिनियम का उद्देश्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना है। इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, जो जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। यह अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। इसके माध्यम से वायु गुणवत्ता मानकों का निर्धारण, प्रदूषकों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लागू किया गया एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम सरकार को प्रदूषण रोकने, पर्यावरणीय मानक तय करने और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य जल, वायु और भूमि को प्रदूषण से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके तहत पर्यावरणीय उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। यह अधिनियम सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 भारत में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE की स्थापना की गई, जो ऊर्जा दक्षता के मानक और नीतियां स्थापित करता है तथा केंद्र और राज्य सरकारों को ऊर्जा उपयोग को विनियमित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जैसी पहलुओं को भी शामिल करता है, जिससे ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटान और पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना की गई, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मामलों का निपटारा करता है। प्रतिपूरक वनारोपण निधि अधिनियम 2016। यह अधिनियम वनों की क्षति की भरपाई के लिए बनाया गया, जिसमें प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी CAMPA की स्थापना की गई। वनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त धनराशि को वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक सेवाओं के पुनर्स्थापन में उपयोग किया जाता है। यह अधिनियम स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देता है और उनके अधिकारों को मान्यता देता है। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, वनों के सतत प्रबंधन और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई में सहायक है। यह पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प A ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, विकल्प B पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटान, विकल्प C वन्यजीव संरक्षण की निगरानी या विकल्प D कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।